हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू। मैं विक्की कुमार बहादुर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल राहुल कॉमर्स एकेडमी में। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी स्टूडेंट के ऐसे कोई भी स्टूडेंट जिन्होंने अभी क्लास 12 का एग्जाम दिया था और जो विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी धनबाद से यानी कि BBMKU धनबाद यूनिवर्सिटी से BA, BSc, BCom, BBA, BCA जैसे कोई वोकेशनल कोर्स या कोई एकेडमिक रेगुलर कोर्स करना चाहते थे, जिन लोगों को ये पता था कि इस बार जो है वो एडमिशन के लिए CUET का एग्जाम देना होगा, उन लोगों के लिए बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है। इस वीडियो में मैं डिटेल में बताऊंगा कि विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी के द्वारा CUET एग्जाम के लिए कौन सा अपडेट आया है और उस एग्जाम के अपडेट के बाद जो है आप लोगों का एडमिशन किस तरीके से होगा। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि अगर आप बोकारो, धनबाद, झरिया या झारखंड या बाहर के कोई भी स्टूडेंट है और अगर आप विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी धनबाद से इस साल 2024 सेशन के लिए BA, BSc, BCom, BBA या BCA जैसा कोर्स करना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए यह वीडियो बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव है। चलो अब बात करते हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता था कि इस साल से जो है वो झारखंड के स्टेट और सेंट्रल यूनिवर्सिटी या किसी अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए CUET था, यानी कि अगर आपको BA, BSc, BCom, BBA या BCA जैसा कोर्स करना है तो आपको जो है वो CUET देना होगा। और इसमें झारखंड के कुछ कुछ स्टेट यूनिवर्सिटी जैसे कि विनोबा भावे यूनिवर्सिटी, कोल्हान यूनिवर्सिटी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड, ये 4 यूनिवर्सिटी जो है वो CUET के लिए पार्टिसिपेट कर गया था। लेकिन जो बाकी यूनिवर्सिटी बचे हुए थे जैसे नीलांबर पीतांबर यूनिवर्सिटी, सिद्धू कानू यूनिवर्सिटी, आपका धनबाद यूनिवर्सिटी, रांची यूनिवर्सिटी, तो इनके ऊपर जो है वो अपडेट आ चुकी है। और अभी अभी धनबाद यूनिवर्सिटी यानी कि विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी ने ये साफ कर दिया है, उनके वाइस चांसलर यानी कि कुलपति ने ये कंफर्म कर दिया है कि इस साल 2024 में जो भी एडमिशन BA, BSc, BCom, BBA या BCA जैसे कोर्स के लिए जो विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी में एडमिशन होगा उसमें बिना CUET का एग्जाम होगा। फिर से सुन लो, बिना CUET का आप लोगों का एग्जाम होगा। यानी आप विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी धनबाद के रिगार्डिंग जितने भी कॉलेजेस आते हैं, चाहे बोकारो का कोई भी कॉलेज हो, चाहे धनबाद का कोई भी कॉलेज हो या झरिया का कोई भी कॉलेज हो, इवन जितना भी कॉलेज जो विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग आते हैं, अब उन सारे कॉलेजेस में किसी में भी BA, BSc, BCom, BBA, BCA के एडमिशन के लिए CUET नहीं देना है। यानी अब आप लोगों का बिना CUET का डायरेक्ट आपका ग्रेजुएशन में एडमिशन हो जाएगा। अब आगे बात करते हैं कि सर ठीक है, अगर हम लोगों को CUET का एग्जाम नहीं देना है तो आखिरकार हम लोगों का एडमिशन ग्रेजुएशन में किस तरीके से होगा, ये एडमिशन हम लोगों का कब होगा और हम लोग एडमिशन किस तरीके से लेंगे, इनके बारे में अभी हम लोग बात करने वाले हैं। देखो, अब चूंकि यह तो कंफर्म हो गया है कि इस साल जो है धनबाद यूनिवर्सिटी के लिए जो है वो CUET एग्जाम आप लोगों को नहीं देना है, ठीक है। तो एडमिशन होगा कैसे? पिछले साल क्या हुआ था, पिछले साल से ही यानी 2023 से ही जो है वो झारखंड के स्टेट यूनिवर्सिटी ने CUET के लिए पार्टिसिपेट किया था। अब चूंकि CUET के लिए पार्टिसिपेट किया था, उस समय झारखंड के स्टूडेंट लोगों के लिए CUET नया था, जिसमें से बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो CUET के बारे में या तो नहीं जानते थे या उन्हें बहुत लेट से पता चला या उन्होंने CUET नहीं दिया था। इसके कारण जो है वो कई सारे यूनिवर्सिटीज में जितना स्टूडेंट लोगों का जगह था उतना स्टूडेंट लोग सीट फुल नहीं हो पाया। तो इसको देखते हुए बाद में ये डिसाइड किया गया था कि 50% जो है वो CUET से एडमिशन लेंगे और 50% जो है वो डायरेक्ट चांसलर पोर्टल के थ्रू एडमिशन लेंगे। लेकिन इस साल छात्र हित को देखते हुए और यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट लोगों का जो है रजिस्ट्रेशन बढ़े, ज्यादा स्टूडेंट एडमिशन ले, किसी भी स्टूडेंट का साल बर्बाद ना हो, इसको देखते हुए विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी ने इस कंफर्म कर दिया है कि इस साल 100% यानी कि 100% एडमिशन जो है वो डायरेक्ट चांसलर पोर्टल के बेसिस पे होगा। अब बात करते हैं कि चांसलर पोर्टल है क्या। तो देखो, जब आप लोगों का क्लास 12 का रिजल्ट आ जाएगा, रिजल्ट आने के तुरंत बाद ही जो है वो झारखंड का चांसलर पोर्टल ओपन कर दिया जाएगा। चांसलर पोर्टल एक ऐसा पोर्टल होता है जिसमें जब वो पोर्टल ओपन होता है तो उसमें झारखंड के जितने भी स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं ये सारी यूनिवर्सिटी जो है उसमें पार्टिसिपेट करता है और चांसलर पोर्टल के थ्रू आपको जिस भी यूनिवर्सिटी के जिस भी कॉलेज में एडमिशन चाहिए आप उस कॉलेज में उस यूनिवर्सिटी के उस पार्टिकुलर कॉलेज को सिलेक्ट कर सकते हो।
जैसे अगर हम बात करें, हमको बोकारो का सिटी कॉलेज में एडमिशन चाहिए, या हमको धनबाद का पीके रॉय कॉलेज में एडमिशन चाहिए, या हमको झरिया का SSLNT महिला कॉलेज में एडमिशन चाहिए, तब हम क्या करेंगे, जब चांसलर पोर्टल ओपन हो जाएगा रिजल्ट आने के बाद, तब हम विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी में जो है वो रजिस्ट्रेशन कराएंगे। और रजिस्ट्रेशन कराते समय हमको कम से कम हमको जो है वो 3 कॉलेज सेलेक्ट करने का ऑप्शन देगा। हम अपने पसंद का कोई भी 3 कॉलेज जो है, या उससे ज़्यादा भी कॉलेज, लेकिन कम से कम 3 कॉलेज हम अपने पसंद का सिलेक्ट कर लेंगे। जब रजिस्ट्रेशन हो जाएगा उसके बाद 12th का आपका रिजल्ट के बेसिस पे, ध्यान से सुनना, 12th का आपका रिजल्ट के बेसिस पे और रिजर्वेशन के बेसिस पे उस कॉलेज का जो है वो मेरिट लिस्ट जारी करेगा। जैसे सपोज कर लो कि अगर हम सिटी कॉलेज से एडमिशन किए, रजिस्ट्रेशन करवा लिए, फिर कुछ दिन के बाद जब रजिस्ट्रेशन बंद हो जाएगा तो सिटी कॉलेज के द्वारा जो है आपका एक मेरिट लिस्ट जारी कर दिया जाएगा। और मेरिट लिस्ट 2 या 3 बार जारी किया जाता है। तो मेरिट लिस्ट जब आएगा तो हम उस मेरिट लिस्ट में मेरा नाम देखेंगे। अगर उस मेरिट लिस्ट में मेरा नाम है, इसका मतलब है कि हमको उस कॉलेज में जो है वो एडमिशन मिल गया है। ठीक है, अगर मान लो हम 3 कॉलेज सेलेक्ट किए थे और किसी कारण अगर एक कॉलेज में एडमिशन नहीं हो पाया तो मेरा दूसरा कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा, दूसरा में नहीं हुआ तो तीसरा में हो जाएगा। आखिरकार स्टूडेंट लोगों का जो है एडमिशन आसानी से हो जाता है। और बहुत ही कम चांस ऐसा देखने को मिलता है कि शायद ही कोई कॉलेज से जो है वो किसी स्टूडेंट को जो है वो हटाया जाता है, नहीं तो इतना स्टूडेंट सफिशिएंट हो जाते हैं कि उस कॉलेज में उन लोगों का एडमिशन हो जाए। ठीक है, आई होप आपको मेरी सारी बातें समझ में आ गई है। तो हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी धनबाद के रिगार्डिंग जितने भी कॉलेज आते हैं, चाहे वो बोकारो का हो, धनबाद का हो या झरिया का, जितने भी कॉलेजेस जो विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी से आते हैं, अगर आपको उसमें BA, BSc, BCom, BBA, BCA या कोई भी अदर वोकेशनल कोर्स करना है तो उसके लिए आपको इस साल जो है वो CUET का एग्जाम देना नहीं होगा। तो आप लोग निष्फिक्र रहो, होली एकदम धूमधाम से मनाओ, एंजॉय करके मनाओ। आप लोगों को CUET का एग्जाम नहीं देना है, CUET का फॉर्म आप लोगों को नहीं भरना है, आप लोगों का पैसा भी बचा, आप लोगों का समय भी बचा। अब आप लोगों को थोड़ा दिन वेट करना है। इसके बाद जब क्लास 12 का रिजल्ट आ जाएगा तो रिजल्ट आ जाने के बाद चांसलर पोर्टल से डायरेक्ट जो है वो आप लोगों का एडमिशन ओपन हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में। अब ये तो हम लोग बात कर रहे हैं आपका विनोद बिहारी का, लेकिन कुछ कुछ और यूनिवर्सिटी जिसके द्वारा अभी तक CUET के लिए अपडेट नहीं आया है, जैसे नीलांबर पीतांबर यूनिवर्सिटी, सिद्धू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी, रांची यूनिवर्सिटी। तो क्या ये यूनिवर्सिटी जिन्होंने अभी तक CUET के लिए पार्टिसिपेट नहीं किया है, क्या ये यूनिवर्सिटी CUET के लिए पार्टिसिपेट करेंगे या नहीं करेंगे? तो देखो, मेरा जहां तक मानना है कि जिन यूनिवर्सिटी ने अभी तक CUET के लिए पार्टिसिपेट नहीं किया है, मेरे ख्याल से वो यूनिवर्सिटी जो है CUET के लिए पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। क्योंकि यार प्रैक्टिकल बातों को समझो, आज आपका 24 तारीख हो चुका है, 26, 27, भाई 24 तारीख हो चुका है, 25, 26, ये 2 दिन तो आपका होली ही है, कॉलेज ऐसे ही बंद है। अगर उनको अगर पार्टिसिपेट करना होता तो इतना दिन वो वेट क्यों करते, पार्टिसिपेट पहले ही कर जाते। अगर आपको जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए, अगर उस यूनिवर्सिटी ने CUET के लिए पार्टिसिपेट किया है तब फॉर्म भर देना, और अगर CUET के लिए पार्टिसिपेट नहीं किया है आपका यूनिवर्सिटी तो आपको फॉर्म भरने का कोई भी जरूरत नहीं है। अगर आसपास वाला कोई सीनियर सर लोग बोल रहे हैं फॉर्म भरो भरो भरो, लेकिन अगर आपका यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट नहीं किया है तो आपको फॉर्म भरने का कोई जरूरत नहीं है। फॉर्म मत भरो, विदाउट फॉर्म भरे, विदाउट CUET चांसलर पोर्टल से आपका डायरेक्ट एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपके मन में चल रहे सारे सवालों का जवाब हम आपको दे दिए, लेकिन फिर भी अगर आपके मन में कोई दिक्कत, डाउट, परेशानी है तो बेझिझक आप वीडियो के कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके हमको पूछना, हम आपके सभी सवालों का जवाब आपको जरूर देंगे। और कोई दिक्कत हो तो बेझिझक मुझसे कॉल करके भी आप मुझसे बात कर सकते हो। ठीक है, चलो बाय, टेक केयर।